ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सोपेप्टिडेज एंड एंडोपेप्टिडेज। यहाँ पे हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया है, जहाँ पे हमने दिखा दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये देखिए ये एन टर्मिनल है और नीचे जो क्या है सी टर्मिनल है। और एन टर्मिनल के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ NH2 है और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे COOH आ गया। ओके, अब अमीनो एसिड के नाम, कोई भी अमीनो एसिड के नाम हम इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया सिस्टीन, यहाँ पे आर्जिनिन, यहाँ पे टायरोसिन, यहाँ पे लाइसिन, यहाँ पे आर्जिनिन, सॉरी वो एलानिन, और यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज कि यहाँ पे हम लिख देते हैं आइसोल्यूसिन, और यहाँ पे लाइसिन लिख दिया। और कौन सा अमीनो एसिड हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेथियोनिन लिख दिया और यहाँ पे एक अमीनो एसिड लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लीजिए एस्पार्टिक एसिड, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सोपेप्टिडेज और एंडोपेप्टिडेज का कंसेप्ट समझना है। और हम लोग क्या समझ चुके हैं अभी तक, जो हम लोग समझ चुके हैं उसमें से आप लोगों को याद होगा कि हम लोग समझ चुके हैं क्या, तो कंसेप्ट ऑफ RN एंड RN+1 एंड RN-1, ये सब कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। ओके, अब सुनिए हम अब यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक्सोपेप्टिडेज और एंडोपेप्टिडेज के बारे में। पहले हम बात करते हैं एक्सोपेप्टिडेज के बारे में। ठीक है, देखिए एक्सोपेप्टिडेज जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक्सोपेप्टिडेज, यहाँ से एक्सोपेप्टिडेज की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं एक्सोपेप्टिडेज को। ये देखिएगा, ये है एक्सोपेप्टिडेज। ये स्ट्रक्चर आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, है ना, बहुत बनाया होगा ऐसे स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब जो है राइट, तो ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। यहाँ पे एक एक्सोपेप्टिडेज ये ले लिया हमने, और दूसरा एक्सोपेप्टिडेज, सॉरी, इसको तो हम नीचे लेके यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, अभी बाद में बताएंगे कि कौन सा क्या है। और ये देखिए, ये एक्सोपेप्टिडेज हमने ले लिया और दूसरा एक्सोपेप्टिडेज यहाँ ले लिया। ठीक है, और इन दोनों को लेके हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमें काम तो इन्हीं से है ना, हमें काम इन्हीं से है। तो एक को हम इन दोनों को अगल बगल में साथ में रख लिया, और एक का स्ट्रक्चर जो है देखिएगा, सॉरी, और ये हो गए इस कलर में। राइट, यहाँ पे बहुत बहुत ख़राब डायग्राम है ना, रहने देते हैं। यही जो दो एक्सोपेप्टिडेज हैं, देखिए ये भी एक तरह का एक्सोपेप्टिडेज है और ये भी एक्सोपेप्टिडेज है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो है ना, ये दिस वन, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम कैसे डिनोट कर दें, मान लीजिए ए से डिनोट कर देते हैं और इसको बी से डिनोट कर देते हैं। ये जो ए है ना, ये अमीनो पेप्टिडेज है, अमीनो पेप्टिडेज। और ये जो बी है, ये है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये देखिए, ए जो है अमीनो पेप्टिडेज और बी क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। दिस विल कट टू ओनली एन टर्मिनल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड at its C टर्मिनल। आई बात समझ में? दिस विल कट, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो एन टर्मिनल पे अमीनो एसिड है, किसी भी अमीनो एसिड के एन टर्मिनल पे नहीं, जो एन टर्मिनल पे, यानी कि इट इज़ बेटर टू से, लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए इट इज़ बेटर टू से, ये जो एन टर्मिनल है ना, इसको अगर हमें और अच्छे से समझना है तो हम अच्छा होगा कि हम लिख दें कि दिस विल कट ओनली टू द R1 एट इट्स C टर्मिनल। मतलब ये देखिए, ये सिस्टीन है ना, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये सिस्टीन, ठीक है,
इसका टारगेट साइट क्या होगा, इसका जो टारगेट साइट है अमीनो पेप्टिडेज का जो टारगेट साइट होगा वो ये होगा, यहाँ पे क्लिक करेगा। ठीक है, दूसरे कहीं पे भी ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को, ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए कि ये जो अमीनो पेप्टिडेज है वो यहाँ या यहाँ या मतलब आप समझ गए होंगे आप, और कहीं भी ये क्लीव नहीं कर सकता, और कहीं भी ये क्लीव नहीं कर सकता, इसकी गारंटी है, क्योंकि इसका नाम ही अमीनो पेप्टिडेज, तो ये कोई कहीं और कैसे क्लीव कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज की, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ना, ये तो इसी का पार्ट है ना जी, ये तो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड तो है नहीं, ये तो इसी का पार्ट है, तो आई मस्ट ड्रॉ लाइक दिस, ये तो इसी का पार्ट है, और ये एन टर्मिनल भी इसी का पार्ट है। ओके, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज की क्या खास बात होती है कि सेम टू सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दिस विल कट, अभी हम इसके भी एग्जाम्पल्स हैं अमीनो पेप्टिडेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, तो उसके लिए रुके रहिएगा, दिस विल कट टू ओनली सी टर्मिनल सी टर्मिनल अमाइनो एसिड एट इट्स, कहाँ कट करेगा भाई, अब ये जो सी टर्मिनल मतलब जो सबसे लास्ट में है, यानी कि सी टर्मिनल को देखिएगा यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो सी टर्मिनल है ये रहा ना सी टर्मिनल, तो सी टर्मिनल पे कौन सा है, ये वाला अमीनो एसिड है ना, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और सी टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अच्छे से याद होगा कि अगर इसको हम R1 बोलते हैं तो सबसे लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, RN बोलते हैं कि नहीं, यानी कि दिस विल कट टू द RN, ये देखिए दिस विल कट टू द RN पे ये क्लिप करने का काम करेगा, ये मिस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये कहाँ क्लिप करेगा, RN पे, और RN के कहाँ कह रहा है, एट इट्स, अब बताइए RN के, ये जो RN है इसके एन टर्मिनल पे के सी टर्मिनल, भाई सी टर्मिनल पे तो कोई अमीनो एसिड है नहीं, यानी इसके जस्ट पहले वाले साइड में, यानी कि इस अमीनो एसिड के एन टर्मिनल पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एट इट्स एन टर्मिनल, ठीक है, यानी कि ये जो अमीनो एसिड है वो इधर NH2 जो था, जो पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ा होगा, एन टर्मिनल इधर होगा और सी टर्मिनल इधर है, यानी कि अब हमें क्या समझना है, अब हमें ये समझना है, देखिएगा अब हमें ये समझना है कि ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, दिस विल कट, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, देखिएगा दिस विल कट टू द दिस साइट ओनली, ये सिर्फ यहाँ पे क्लिप करेगा, और आप कहीं पे भी लेके जाएंगे, देखिए याद रखिएगा, ये जो है ये यहाँ नहीं क्लिप करेगा, ये यहाँ नहीं क्लिप करेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से कह दीजिए तो मैंने पूरा डायग्राम ख़राब कर दिया बार बार लिख के, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये और कहीं क्लीव नहीं करेगा, दिस विल क्लीव ओनली टू द दिस साइट। कार्बोक्सी पेप्टिडेज की क्या खास बात है, अमीनो पेप्टिडेज की क्या खास बात है, ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं कि अमीनो पेप्टिडेज विल क्लीव ओनली टू द, देख लीजिएगा, ओनली टू द अमीनो पेप्टिडेज विल क्लीव ओनली टू द R1 अमीनो एसिड एट इट्स सी टर्मिनल, एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज will cleave to the Rn amino acid at its N terminal, both are exopeptidase, और देखिए ये N टर्मिनल है पॉलीपेप्टाइड चेन का, यानी कि ये भी एक तरह का एंड है, एक्सो है, और ये भी एक्सो है, ये लास्ट वाला जो है ये भी क्या है, एक तरह का एक्सो है। तो ये देखिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का एक्सोपेप्टिडेज का। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, एनीवन, अंदर के किसी अमीनो एसिड को क्लीव नहीं करेंगे, अगर देख लीजिए ध्यान से सुन लीजिएगा, याद रखिएगा, कोई भी अमीनो एसिड जो इस इन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, सॉरी कोई भी पेप्टिडेज जो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा वो होगा एंडोपेप्टिडेज, और एंडोपेप्टिडेज अब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ पेप्टिडेज, उसके बाद किसी को पूछना है, एनीवन, किसी को भी पूछना है बेल आइकॉन प्रेस करिए, मैं बात करूंगा, मैं डायरेक्ट पूछ लूंगा आप लोगों से, कोई है किसी को भी पूछना है बताइए, श्रेया, अंजलि, नम्रता, दीक्षा, कोमल, अर्पिता, नेहा, दीक्षा, ऋतु, किसी को भी पूछना है, एनीवन इन द क्लास, बताओ भाई, नो नो नो, अरे वाह, सबको समझ में आ गया क्या, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया।